हम लोग फॉलो अप में सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको बहुत ज्यादा मैसेजेस भेजते हैं। ठीक है, हम लोग उनसे बार बार पूछते हैं कि आपने क्या डिसीजन लिया, आप क्या करना चाहते हैं, आप कब हमारे साथ में इनरोल कर रहे हैं। तो ये हमारा जो तरीका है वो गलत है, क्योंकि हम उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कस्टमर को कभी भी पसंद नहीं आता कि कोई भी इसे किसी भी चीज के बारे में कोई भी चीज उसको कोई बेचे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उनसे स्मार्टली क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको उनसे पूछना है कि सर आपने हमारा जो वेबिनार अटेंड किया था, ठीक है, ये वेबिनार के बाद का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, या आपने जो हमारा वेबिनार अटेंड किया था या हमारी जो बात हुई है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको ये चीज कितने परसेंट समझ में आई। ठीक, उसने बोला कि हाँ भाई मुझको 10% समझ में आया, 20% समझ में आया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई इस बंदे को 80% और समझाने की जरूरत है। तो अभी ये जो बंदा है कम से कम 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 15 दिन और टाइम लेने वाला है। ठीक, और आपको उसे फिर से हमारे जो प्रोडक्ट है उसके बारे में समझाना है, उसको इनकम के बारे में नहीं बताना है। ठीक है, जिस बंदे ने बोला कि यार मुझे 80% समझ में आ गया, 90% समझ में आ गया, ठीक है, तो फिर आपको उससे पूछना है कि भाई आपके डाउट क्या है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। किसी ने बोला 20-30%, तो उसको फिर से वेबिनार में लेकर के आए। ठीक है, और वेबिनार में आकर के इसको समझने की उसे मौका दें। ठीक है, और जिसने बोला कि मुझे 80% समझ में आया, 90% समझ में आया, तो फिर आप उसको वहां पूछ सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्शन क्या है, क्या चीज है जो आपको समझ में नहीं आई, वो चीज फिर आपको बताना है। किसी को इनकम का पार्ट समझ में नहीं आता है कि कितना कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, मेरे डाउनलाइन को कितना मिलेगा, अपलाइन को कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज समझाएं, पैकेजेस वगैरह क्या है। क्या हमें सेलिंग करना होगा सर, ऐसा क्वेश्चन आता है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपको उन्हें बोलना है कि आपको यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ लोगों को रिफर करना है। ठीक है, हालांकि ये सेलिंग का एक पार्ट होता है। ठीक, पर आप उनको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें आपको सोशल मीडिया के बेसिस पे लोगों तक इन सब प्रोडक्ट को पहुंचाना है। ठीक, और आपको उन नीडी लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है जिन लोगों को इसकी जरूरत है, जो लोग ऑनलाइन चीजों को सीखना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं, उन लोगों तक इन सब चीजों को पहुंचाना है। और डेफिनेटली जिसकी जरूरत है, जिसकी नीड है, वो यहाँ पर आकर के हमारे साथ में, आपके साथ में इनरोल करेगा। ठीक, आपको सेल करने की कोशिश, आपको सेलिंग नहीं करना है। आप उनको बोल सकते हैं कि आपको सेलिंग नहीं करना है, आपको उन्हें कंसल्ट करना है। ठीक, जैसे कि एक करियर काउंसलर होता है, जैसे कि एक कोई कोच होता है जो आपको गाइड करता है आपके करियर को लेकर के, आपको सारी चीजें बताता है, वैसे ही आपको यहाँ पर दूसरों को गाइड करना पड़ेगा उनके बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, उनको ऑनलाइन इनकम करने के लिए, उनकी डिजिटल स्किल को इंप्रूव करने के लिए। और ये सारी चीजें आप हमारे बेसिस पे सीखेंगे और उसके बेसिस पे आप दूसरों को गाइड करेंगे। और जब आप उनको बताएंगे, जब आप दूसरों को ये चीजें समझाएंगे, देन वो हमारे कोर्स में इनरोल करेंगे। ये आप उसको इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, कि आपको सेलिंग नहीं करना है, आपको लोगों को कंसल्ट करना है, आपको लोगों को समझाना है, आपको लोगों को गाइड करना है। ठीक है, सेकंड इसमें आता है कि हम लोग कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। ओके, ओके अमावस्या जी, ठीक है। सेकंड इसमें आता है कि हम लोग कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। देखिए, कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके पास पैसा नहीं है। ठीक, तो आप छोटा सा उसको एग्जांपल दे सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप कितने टाइम तक और बिना पैसे के सरवाइव कर पाओगे? क्या 1 साल, क्या 2 साल, या 4 साल? चलिए ठीक है, मैं आपको 1 साल बाद कॉल करता हूँ, मैं आपको 6 महीने बाद कॉल करता हूँ, तो क्या आपके पास पैसा आ जाएगा? वो बोलेगा नहीं यार, 6 महीने बाद भी मेरे पास कहां से पैसा आएगा। सर मैं 1 साल बाद कॉल करूं आपको तो आपके पास पैसा आ जाएगा। वो बोलेगा कि नहीं यार, 1 साल बाद भी मेरे पास पैसा नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि सर आपके पास 1 साल तक, 2 साल तक कोई भी पैसे आने की उम्मीद नहीं है। वो बोलेगा हाँ यार, उम्मीद तो नहीं है मेरे पास पैसा आने की। तो हम ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे हमारे पास पैसा आए? ओके, हम ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे हमारे पास पैसा आए? तो बोले यार वो ऐसा क्या है, आप हमारे साथ में वर्क कीजिए। पैसे के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि आपको क्या करना है, मतलब ये आपको कस्टमर से बोलना है। ठीक है, कि भाई आप एक काम करो, आपके 10 दोस्तों को से बात करो।
ठीक है। और 10 दोस्तों से आपको क्या करना है, 200 रुपए उधार लेना है, 300 रुपए उधार लेना है। 10 दोस्त तो होंगे ना आपके जो आपको 200 रुपए दे सकते हैं। बोलेगा हाँ यार 10 दोस्त तो है मेरे पास ऐसा। बोलेगा नहीं मेरे पास ऐसे 10 दोस्त हैं भी नहीं। तो बोलना सर फिर आपकी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके ऐसे एक भी दोस्त नहीं है जो आपको 200 रुपए भी दे सके। आपको इससे बोलना है 10 दोस्त को आप बात करो, 200 रुपए लो। 10 दोस्त से उसने अगर 200 रुपए लिया तो आपके उसके पास हो गए 2000 रुपए। ठीक है, 300 रुपए की आप उससे हेल्प कर सकते हो अपने साथ से। ठीक है, और उसको सिल्वर पैकेज में इनरोल करा दीजिए। ठीक, तो जो बंदा बोलता है उसके पास पैसा नहीं है, तो आपको उसकी पैसे की प्रॉब्लम को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कि 10 लोगों से उससे बात करवाओ, 10 दोस्तों से उसको लिस्ट बनवाओ कि भाई 10 दोस्तों की लिस्ट बनाओ, उनसे 200 रुपए ले लो। ठीक है, और हमारे साथ में इसी तरीके से वर्क चालू करो। उसको फ्यूचर भी दिखाना है कि भाई अभी अगर तुमने ये स्टेप नहीं ली ना, तो आने वाले 6 महीने में भी आपके पास पैसा नहीं होने वाला है, 1 साल में भी पैसा नहीं आने वाला है, 2 साल में भी पैसा नहीं आने वाला है। तो कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे भाई? आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है ना? या इसी तरीके की जिंदगी जीना है, गरीबी में ही हमेशा रहना है ना? और अगर गरीबी में ऐसा रहना है तो ठीक है सर, मैं आपको फिर आगे से कभी भी कॉल नहीं करूंगा, आपको मैसेज नहीं करूंगा। अगर आपको गरीबी में आप रहना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं कि आप गरीबी से लेकर के कम से कम एक मिडिल क्लास फैमिली में आए, फिर उसके बाद आप एक हाई क्लास फैमिली तक जाएं। ठीक है, आपकी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सही करने के लिए आपको ये स्टेप लेनी पड़ेगी। और स्टेप क्या है? वही 10 दोस्तों को कॉल करो। ठीक है, तो ये आपको करना है। फर्स्ट कॉल में कस्टमर को सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, पहली कॉल में सब कुछ बताने लगते हैं, कंपनी में ऐसा है वैसा है, ये कोर्सेज है, ऐसी ऐसी इनकम होगी, इस तरीके से काम होगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें। ज्यादा बात नहीं करना है, 5-10 मिनट बात करो। वीडियोस जो है हमारे पास, वो वीडियो को सेंड करो। वीडियो सेंड करने के बाद उसमें पूछो कि भाई आपको वीडियो कितना % समझ में आया। सभी लोगों के पास वीडियो है, जिन लोगों के पास नहीं है ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो को सेंड करना अपने कस्टमर को। ठीक है, पहली बात में अगर आपका कस्टमर पूछता है कि भाई आपके पैकेज की कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, ठीक है, आप उससे बोलना कि सर कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, आप पहले चीजों को समझ लीजिए, आप जान लीजिए कि क्या क्या हम आपको बेनिफिट देने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा। ठीक है, अगर आप पहले प्राइस बता देते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप लोग उसे पैकेज का प्राइस पहले बता देते हैं, उसको वैल्यू क्रिएट करने से पहले, उसे क्या फायदा होने वाला है वो बताने से पहले, उसको क्या बेनिफिट होने वाला है वो बताने से पहले अगर आप प्राइस बता देते हैं, तो उस बंदे को प्राइस ज्यादा लगता है, क्योंकि उसको वैल्यू ही समझ में नहीं आई इसकी, उसकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है यही समझ में नहीं आया, और आपने सीधे बोल दिया 10,000 का पैकेज है, 4,000 का पैकेज है, 2,000 का पैकेज है, वो बंदा क्लोज ही नहीं होगा, वो बंदा दोबारा आपसे बात भी नहीं करेगा, है ना, आपका फोन ही उठाना बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसको लगेगा कि आप उसे चूना लगा रहे हो, और इंसान को कभी पसंद नहीं होता कि कोई भी आकर के उसे चूना लगाए। ओके, तो आपको पहले कोर्सेस के बारे में बताना है, क्या क्या फायदा होने वाला है ये उसके बारे में बताना है, उसके बाद में आपको सबसे लास्ट में आपको वीडियो वगैरह सब कुछ सेंड कर लिया, देख लिया, उसके बाद में आपको प्राइस के बारे में बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शन है ना, अगर आपका कस्टमर कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, तो मे बी पॉसिबल कि आपने उसे बार बार बेचने की कोशिश करी है ये, ठीक है, अभी तक आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा ही नहीं है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया, इसीलिए वो कह रहा है कि भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अगर वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली से, अपने फादर से पूछ करके बताऊंगा, ठीक है, तो वो आपको टाल रहा है। ठीक, अगर मतलब कोई बंदा जॉब पे है और वो आपको बोल रहा है यार कि मैं अपनी फैमिली से पूछ करके बताऊंगा, तो इसका मतलब वो आपको टाल रहा है, उसको प्रोडक्ट समझ में ही नहीं आया, उसको क्लियर ही नहीं हुआ कि भाई मुझे करना क्या है, उसको क्लियर ही नहीं हुआ कि मुझको यहाँ से क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, वो टालने के लिए बहुत से लोग, हम भी लोग भी वैसे ही हैं, हम लोग भी कोई कुछ से अलग नहीं है, हम लोग भी सेम चीज करते हैं। मेरे पास किसी सॉफ्टवेयर के लिए कॉल आता है, जब मुझे उससे नहीं लेना होता ना, तो मैं उससे बोलता हूँ यार मैं अपनी टीम से डिस्कस कर लूँ उसके बाद आपको बताऊंगा, जबकि क्या मैं अपनी टीम से डिस्कस करता हूँ? कभी नहीं करता। डिसीजन हर चीज के लिए मैं ही लेता हूँ, लेकिन उसने जो सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे बताया मुझे समझ में नहीं आया, अब वो मेरे पीछे लगा हुआ है कि सर ले लो ले लो, तो मैं उसको टाल देता हूँ कि यार मैं टीम से बात करता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ, टीम से मैं पूछ लेता हूँ, मेरा टेक्निकल जो बंदा है मुझसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा, मैं उसको टाल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगर कोई ऐसा बोलता है, इट मीन्स कि या तो उसका डिसीजन मेकर ही फैमिली है या फादर है, या फिर उसको आपने जो चीज बताई है वो उसको समझ में ही नहीं आया।
तो आपको वो चीज क्लियर करना है। और ये वाला चीज जो है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि अगर जो कोई बंदा बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चीज देखिए मैंने आपको लिखी भी हुई है यहाँ पर, 10 दोस्तों से 200 रुपए लेना है और सिल्वर पैकेज में इनरोल कराना है, ठीक है। और जिसके पास सच में पैसे नहीं है, ठीक है, और जिसके पास पैसे हैं, आपको पता है यार कि इसकी जो जॉब है वो 30-40 हजार रुपए की जॉब है, लेकिन वो बोल रहा है यार अभी पैसा नहीं है, अभी कर्ज है, ऐसा है वैसा है, तो समझ जाओ कि उसको आपकी बातों पे विश्वास नहीं है कि वो लीड्स गुरु से पैसे कमा सकता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको विश्वास दिलाना है, आपको ऐसे लोगों की हेल्प लेनी है जो अच्छा खासा कमा रहे हैं। जस्ट लाइक आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, शिवम जी की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, हेमंत जी की हेल्प ले सकते हैं, उनसे आप लोग बात करा सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में बहुत पहले से हैं और अच्छी खासी जिन्होंने इनकम की हुई है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, तो उसके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन। और जो लोगों के पास, आपको पता है कि इसके पास पैसा है, 30-40 हजार रुपए की जॉब है, पर फिर भी बोल रहा है पैसा नहीं है, तो फिर उसको आप इस तरीके से कंडीशन 2 जो मैंने लिखी हुई है वो आप बता सकते हैं। यहां तक का क्लियर है? मुझे प्लीज बीच बीच में बताते जाएं, यहां तक क्लियर है, ठीक। और एक और चीज इसमें आती है, जैसे कि किसी ने अभी क्वेश्चन भी किया होता, ओके, जैसे किसी ने क्वेश्चन भी किया हुआ था कि आपने कितना कमाया, ठीक। तो फर्स्ट उसमें कंडीशन ये है कि उसको विश्वास नहीं है कि वो अफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकता है, ठीक। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि आपने कितना रुपए कमाया, ठीक है, तो उसको विश्वास नहीं है कि भाई वो या आपने कुछ पैसा कमाया होगा या वो भी अफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकता है। तो आप उसको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं कि चलिए सर, मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने तो अभी स्टार्टिंग में ज्वाइन किया है, ठीक है, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अफिलिएट मार्केटिंग से या ऑनलाइन वर्क करके पैसा नहीं कमा सकते? ऐसा आपको क्यों लगता है, ठीक। आप उसको एक छोटा सा एग्जांपल भी दे सकते हो कि जैसे सचिन तेंदुलकर या MS धोनी, उनके जो कोच थे वो एक महान क्रिकेटर नहीं थे, फिर भी सचिन तेंदुलकर या MS धोनी एक महान क्रिकेटर बने, ठीक। क्यों? क्योंकि हमको जो चीजें सीखने को मिलती है, सभी का नॉलेज को गेन करने का तरीका, सभी को सीखने का जो तरीका होता है, सभी का इंप्लीमेंट करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, ठीक। तो आप उसको इस तरीके से बता सकते हैं कि यार मैंने नहीं कमाया, पर इसका मतलब ये नहीं, या मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है, मैं इतना नहीं कमा पाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कमा सकते। हो सकता है सर कि जो चीजें समझने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो, लेकिन आप वो चीजें फटाफट से समझ जाए। जिस ट्रेनिंग को लेने में मुझे, ट्रेनिंग को सीखने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आपका नॉलेज, आपका जो पढ़ाई लिखाई है वो मुझसे ज्यादा है, आपने हायर एजुकेशन लिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये सब चीजों को समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से सीख जाएंगे और आप मुझसे भी ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। तो आप इस तरीके से उनको यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि आपने कितना कमाया, तो आप उनको इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। आप उसको इस चीज का विश्वास दिला दो। आप उनको, जैसे कि वो बंदा जो ग्रेजुएट है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर मैं तो एक्चुअली 12th पास हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे पैसे कमाने में, तो भी मैंने 10-15 हजार रुपए की तो इनकम यहाँ पे की हुई है, ठीक है, लेकिन मुझे सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है वो कम है। लेकिन आप तो ग्रेजुएट हो, आप तो इंजीनियरिंग की हुई है, आप फटाफट से चीजों को सीख जाएंगे, है ना, और आप फटाफट से पैसे भी कमा पाएंगे। हमारे साथ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप उसको बता सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि आपने कितना कमाया, और मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि आपने कितना कमाया, तो हम लोग उनको वहां पे कैसे टेकल करें। ये वेबसाइट की लिंक आप लोगों के पास है, आप इसमें से और पढ़ लीजिएगा कि आपने कितना कमाया, तो आप उनसे बोल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। मतलब उसके सामने क्या करना है, सिंपल सी चीज, सिंपल सा फंडा बताता हूं। जब कोई बोलता है ना कि यार आपने कितना कमाया, तो अपने आप को उसके सामने बहुत छोटा कर दो और उस बंदे को बहुत बड़ा बता दो, ठीक है।
आप उसको बिल्कुल बोलो कि सर मैं तो सीखने में मुझे बहुत टाइम लगता है, मैं बहुत नोट्स बनाता हूँ, सीखता हूँ, याद करता हूँ, पढ़ता हूँ, है ना, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, मैं 10-15 हजार रुपए कमा पाया हूँ अभी तक तो, ठीक है। लेकिन आपका नॉलेज तो अच्छा है, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आपको आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन चीजों के बारे में, ठीक है, या आपने पढ़ाई जो की हुई है वो बहुत अच्छी की हुई है ना, मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है। तो डेफिनेटली सर आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, आप 3-4 दिन, एक हफ्ते में सारी चीज सीख जाएंगे और अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। लेकिन मेरे साथ में प्रॉब्लम है ना सर, मेरे पास आपके जितना नॉलेज नहीं है ना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैंने 15-20 हजार रुपए तो मैंने कमा लिए हैं, ठीक है, लेकिन आप फटाफट से सीख जाओगे, ऐसा आप उसको बोल सकते हो। छोटा सा एग्जांपल भी दे सकते हो सचिन तेंदुलकर का, MS धोनी का, है ना, कि उनके कोच इस तरीके से थे, लेकिन उन्होंने कितना शानदार वर्क किया है, कितना अच्छी उन्होंने प्रोग्रेस की हुई है, इस तरीके से आप उनको बता सकते हो, ठीक है। तो आपका जो चीजें हैं वो बोलता है कि कितना पैसे कमाया, तो आप उसको चीज को कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट से करते हैं, ये लास्ट चीज है हमारी, ठीक है। आर्ट ऑफ क्वेश्चन या पढ़ लें, आपको लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन करना है, आपको कितना परसेंट विश्वास है कि अफिलिएट मार्केटिंग आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि लीड्स गुरु के जो कोर्सेस हैं वो आपकी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं ग्रोथ करने में या लाइफ को चेंज करने में, ठीक है। ठीक, आपको इस तरीके से पूछना है कि मान लीजिए आपने लीड्स गुरु में इनरोल किया, आपने गोल्ड पैकेज से इनरोल किया, या आपने सिल्वर पैकेज से इनरोल किया, या आपने प्लेटिनम पैकेज से इनरोल किया, तो आपको कितना परसेंट विश्वास है कि अगले आप 1 से 2 महीने में 30,000 रुपए, 40,000 रुपए की इनकम कर पाएंगे। वो बोलेगा यार 50% मेरे को विश्वास है। तो समझ जाओ कि भैया इसको आपको 50% मेहनत इस पर और करनी है। जिसने बोल दिया यार 100% मुझको विश्वास है कि मैंने अगर इस पैकेज में इनरोल कर लिया तो डेफिनेटली 30-40 हजार रुपए तो मैं कमा ही लूंगा, समझ जाओ ये बंदा 1 या 2 दिन में क्लोज होने वाला है, या फटाफट से क्लोजिंग के प्रोसेस चालू करवा दो, ठीक है। जैसे क्लोज करना हम लोग सीखेंगे भी, ठीक। और आप और भी कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आपको मान लीजिए कि लीड्स गुरु में आपको सारी ट्रेनिंग्स मिली, सारा चीजों के बारे में सिखाया, सपोर्ट सिस्टम आपको प्रॉपर मिलता है, सोशल मीडिया के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाता है, गाइड कराया जाता है ना, सब चीजें आपको बताते हैं। तो आपको क्या, आपको बिलीव है कि आप 15-20 हजार रुपए, 30,000 रुपए की इनकम तो एज अ पार्ट टाइम या फुल टाइम में जनरेट कर लोगे? उसने बोला हाँ, हाँ यार इतना तो मैं कर लूंगा, सपोर्ट मिल जाए ना मुझे, कोई बंदा मुझे सिखा देना तो मैं डेफिनेटली कर लूंगा। तो फिर उसको सिर्फ सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताओ, उसको पैसे कमाने के बारे में मत बताओ, उसको सपोर्ट सिस्टम बताओ, क्या सपोर्ट सिस्टम मिलता है, क्या ट्रेनिंग होती है, हमारी जो ट्रेनिंग वगैरह होती थी, जैसे आज जो ट्रेनिंग हुई थी वो बताओ, ये हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है इसके बारे में उसको बताओ, ठीक है। और भी जो हमारी जो पुरानी ट्रेनिंग्स वगैरह हो चुकी है उसके बारे में बताओ कि ये सपोर्ट सिस्टम है, इस तरीके से ट्रेनिंग होती है, ये इस तरीके से सिखाते हैं, ठीक है, इस तरीके से बताओ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। कुछ पैकेजेस हमारे जो हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको लीड्स गुरु के सारे पैकेजेस समझ में आए, तो बता देगा कि हाँ आपको मुझे समझ में आया या नहीं आया, जो भी कुछ है, ठीक है। और इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको लगता है या क्या आपको पता है कि जो आप 9,997 रुपए इसमें पे कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा आप इसमें से कमा लेंगे? उसने बोला हाँ यार कमा लूंगा, तो डेफिनेटली वो बंदा फिर क्लोज होने वाला है, ठीक है। चलिए ये जो लास्ट चीज है फिर इसका हम लोग सेशन को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। फॉलो अप की कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। फॉलो अप, हमेशा आपको फॉलो अप करना है, जो लोग फॉलो अप नहीं करते उनकी क्लोजिंग नहीं होगी, ठीक है। फॉलो अप करने से सबसे अच्छा फायदा आपको यह है कि या तो आपकी क्लोजिंग आएगी या फिर आपको एक्सपीरियंस होगा कि कस्टमर ने आपको क्यों रिजेक्ट किया, क्या गलती हुई थी जिससे कस्टमर ने कोई चीज नहीं ली, ठीक। किसी भी बंदे से बात करने से पहले, डिसीजन आने से पहले प्री अजम्पशन नहीं करना है, आपको पहले से ये सोच नहीं रखना है कि ये बंदा ज्वाइन नहीं होगा। हम में से बहुत से लोग पहले ही सोच लेते हैं बात करने के टाइम पे ही, यार ये बंदा तो ज्वाइन नहीं होगा, यार यार ये बेकार है। हाँ मैं इसी बात पे आ रहा हूं कि क्लाइंट को बार बार फोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉलो अप में आपको मैं वही चीज बताता हूँ, ठीक है, कि आपको सबसे पहले चीज आपको कभी भी नहीं सोचना है यार कि बंदा ज्वाइन नहीं होगा, हमेशा ये सोचना है कि यार ये बंदा ज्वाइन होगा, ठीक है। या तो ये मुझसे ज्वाइन होगा
या फिर ये बंदा किसी से भी ज्वाइन नहीं होगा। या तो ये एफिलिएट प्रोग्राम ले रहा है तो मेरा ही लेगा, मेरी कंपनी का ही लेगा, या फिर ये किसी भी कंपनी का नहीं लेगा। ये सोच के साथ आपको इससे बात करना है, डेफिनेटली आपकी क्लोजिंग होनी ही होनी है, या फिर नहीं होगी। ठीक, दोनों चीजें हैं, या तो ये बंदा लेगा तो मुझसे लेगा, या फिर किसी से भी नहीं लेगा। ये सोच के साथ में काम करना है। अगर आपने पहले सोच लिया कि यार ये बंदा ज्वाइन नहीं होगा, तो आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आपको उससे बात करने में वो वैसा फील ही नहीं होगा। जब आपको फील नहीं होगा ना, तो आप उसको भी फील नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको पहले नहीं सोचना है, प्री अजम्पशन नहीं करना है आपको। ओके, सेकंड चीज इसमें आती है, कस्टमर आपका जैसा है, अगर आपका कस्टमर जो है वो स्टूडेंट है, तो आपको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चीजें उसको भेजनी है। मतलब उसको कोर्सेज के बारे में, डिजिटलाइजेशन के बारे में, डिजिटल स्किल के बारे में चीजें भेजनी है। अगर वो बिजनेसमैन है तो आपको बिजनेस को ग्रोथ करने से रिलेटेड उसको चीजें भेजनी है। मेरे यूट्यूब के चैनल पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो बिजनेस में ग्रोथ कैसे करें, वो उसके बारे में सारी चीजें, तो वो आप उनको भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका वो क्लाइंट बिजनेसमैन है तो आपको बिजनेस वाले चीजें उसको भेजनी है। ठीक है, और एक चीज और आती है कि आपको कस्टमर को कितने बार कॉल करना है। ठीक है, आपकी बात हो चुकी, वेबिनार में वो बंदा बैठ चुका, वेबिनार के बाद भी आपकी बात हो चुकी, उसने बोला है मैं आपको सोच करके बताऊंगा। ओके, मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपकी बात पहले कस्टमर से हो चुकी है, फॉलो अप, वो बंदा आपके वेबिनार में ओके, यूट्यूब की लिंक, मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है ग्रो विद सचिन के नाम से है। ठीक है, आप उसमें जाकर के सर्च कर सकते हैं, ग्रो विद सचिन। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूं, यहाँ पर जो है मेरा चैनल का नाम, ग्रो विद सचिन, ये मेरे चैनल का नाम है। आप जाकर के इस पे देख लीजिएगा। ओके, मैं आपको यहाँ पे ये बोल रहा था कि कस्टमर को कितने बार बात करनी है, कितने बार कॉल करना है। पहले आपकी बात हो चुकी, रिलेशन आपका बिल्ड हो गया, बंदा वेबिनार में आ गया, सारी चीजों को समझ गया, 80-90% वो चीजों को समझ गया। उसके बाद उसने बोला हुआ है मैं सोच करके बताऊंगा। आपको उसे कॉल नहीं करना है। ठीक है, आपको उसे डेली गुड मॉर्निंग, हेलो, क्या डिसीजन लिया, क्या सोचा, बिल्कुल भी नहीं करना है। बंदा क्लोज होने वाला होगा तो भी नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी है। फॉलोअप में दो चीजें होती हैं, एक होता है पुल और एक होता है पुश। आपको पुश नहीं करना है, उसे धकाना नहीं है, उसे पुल करना है, उसे अपनी तरफ खींचना है। वो कैसे खींचेंगे, आपको स्टेटस लगाना है। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे स्टेटस लगाना है, जो स्टेटस वो बंदा देखे। आपके टीम ने कुछ अचीव किया है वो आपको लगाना है, आपने कुछ अचीव किया है वो आपको लगाना है। कुछ मोटिवेशन चीजें आप उसको लगा सकते हैं वहां पर आपके स्टेटस पे। ठीक है, आप ऑनलाइन इनकम के, ऑनलाइन वर्क के थ्रू कैसे कैसे इनकम की जा रही है, ये आप चीजें वहां पे लगा सकते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते भी है ग्रुप में। ठीक है, डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल मीडिया का क्या बेनिफिट होने वाला है, डिजिटल स्किल से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, इस तरीके का आप स्टेटस लगाइए। ठीक है, तो आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी है, स्टेटस आपके अच्छे लगने चाहिए, और आपको देखना भी है कि क्या वो बंदा आपके स्टेटस देख रहा है। ठीक, जो बंदा आपका हॉट है, जो सारी चीजों को समझ चुका है और डिसीजन लेने वाला है। ठीक है, तो आप चेक करें कि क्या बंदा वो आपके स्टेटस वगैरह को देख रहा है। ठीक है, सेकेंडरी, अगर उस बंदे ने कुछ स्टेटस लगाया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वो कोई टेम्पल वगैरह घूमने गया था, कोई मंदिर वगैरह घूमने गया हुआ है, कोई हिल स्टेशन पे गया हुआ है, उसने कुछ स्टेटस लगाया हुआ है, तो आप उसमें फिर कमेंट करें उसको कि सर कहाँ घूम रहे हैं, या जो भी उसका नाम है, उसका नाम महेश है ना, तो महेश जी कहाँ घूम रहे हैं। महेश जी, अगर आपको उस मंदिर के बारे में पता है तो महेश जी ये तो ओमकारेश्वर मंदिर है ना, वो फिर वो आपको बोलेगा हाँ हाँ, अरे वाह फैमिली के साथ गए थे ओमकारेश्वर मंदिर, वो बोलेगा हाँ मैं फैमिली के साथ गया था। तो इससे आपके साथ आपका और उसका फिर से कनेक्शन हुआ। उस आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसने उसका जवाब दिया। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन और ले लो उसके, मतलब उससे पूछ लो, अरे वाह कैसा टूर रहा आपका, मस्त बढ़िया रहा होगा, आप लग भी रहे हैं फोटो में कि आपने बहुत एंजॉय किया, ऐसा वैसा करके, तो वो आपसे खुल जाएगा और थोड़ी बहुत बात करेगा। क्योंकि हर इंसान को उसके बारे में बात करना अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत आपको उसकी बात हुई, फिर आप धीरे से अपना क्वेश्चन डाल दें कि सर हमारी जो बात हुई थी, हमारे जो पैकेज के बारे में, उसके बारे में आपने क्या डिसाइड किया, है ना।
तो फिर वो बताएगा कि हाँ हाँ मैं भी डिसाइड कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, है ना, और जल्दी मैं डिसीजन लूंगा, है ना। फिर उसको बोलो कि हमारे यहाँ पे ऑफर आने वाला है एक, है ना, और आप ऑफर में डिसीजन लोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। फिर वो बोलेगा कि हाँ यार मुझे जब ऑफर आएगा ना तो मुझे बताना। आप बिल्कुल उसका नोट डाउन करके रखो, ऑफर जैसे ही आता है तो आप उसको बताओ, या फिर खुद से भी कुछ ऑफर वगैरह आप देना चाहो या कुछ भी जैसा भी आपको लगता है तो आप उस तरीके से दे सकते हो। ओके, तो ये आप उसमें कर सकते हैं। ठीक, ज्यादा कॉल नहीं करना है, ज्यादा मैसेजेस नहीं करना है, आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी है, उसके अपने स्टेटस उसको दिखाने हैं और उसके स्टेटस भी आपको देखना है। कुछ स्टेटस अच्छा लगता है तो उसको आपको मैसेज करना है, जिससे आपकी उससे फिर से बात हो। ठीक है, और इसमें बाकी चीजें आप इस पे और देख लीजिएगा, है ना, कि आपको उसको किस तरीके से बात करना है, एज अ फ्रेंडली आपको बात करनी है। ठीक है, अ, आप उससे कभी हालचाल भी पूछ सकते हैं कि सर कैसा हाल है आपका, कैसा क्या वर्क चल रहा है, कैसा क्या काम चल रहा है। प्रोडक्ट के बारे में बात ना करें। ठीक है, मेरे एक क्लाइंट है ना, जिनसे मेरी बात वगैरह होती रहती है, तो मैं उनके सिर्फ उनके काम के बारे में उनसे पूछता हूँ, कैसा काम चल रहा है, किस तरीके से बात वो हो रही है। उनको मैंने प्रोडक्ट के बारे में कभी भी नहीं पूछा। मैंने आईबीसी के लिए उनको वो किया था। ठीक है, तो मैंने उनको कभी उसके बारे में नहीं पूछा, और सिर्फ मेरी उनसे बात होती रही 2-1 महीना। ठीक है, कभी भी मैंने उनको प्रोडक्ट के बारे में बोला ही नहीं। एक बार समझा दिया, कंफर्मेशन ले लिया कि उनको सारी चीज समझ में आ गई, उसके बाद मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि आपको कब लेना है। 2 महीने बाद खुद ही उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि सर मुझे ये चीज चाहिए, और मैंने उनको वो चीजें दी। लेकिन मैं उनके कनेक्शन में हमेशा रहा, उनके स्टेटस, वो मेरे स्टेटस देखते थे, मैं भी उनके स्टेटस देखता था और उस पर कुछ ना कुछ कमेंट करता था। ठीक, तो आपको इस तरीके से करना है। ओके, लास्ट चीज ये है कि अगर कस्टमर ने मना कर दिया कि यार भाई मुझे नहीं लेना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सारी चीज आपने कर ली, उसके बाद बोल दिया कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे नहीं लेना है, तो आपको रूडली तरीके से उनका कॉल नहीं काटना है ना। आपको बोलना कि ठीक है सर कोई बात नहीं, अभी आप इन पे इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई इशू नहीं है ना। आपको कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को लेकर के, अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रो करना हो, अगर आपको खुद की ब्रांडिंग वगैरह करना हो, अगर आपको कोई अपना बिजनेस सेटअप वगैरह कुछ भी करना हो, ठीक है, या फिर आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई चीजों की दिक्कत आओ, तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, इतना बोल करके उसको छोड़ दो। ठीक, हमेशा हर बंदे को कभी ना कभी सोशल मीडिया को लेकर के कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और वहां पर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, और आपके पास एक चांसेस बनता है कि आप फिर से उस बंदे को क्लोज कर सको। तो हमेशा एक ऑप्शन में रखो। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था, मैं जिन लोगों ने मना कर दिया कि यार मैं तो अभी तो नहीं ले सकता चीजें, उसके साथ उसके बाद भी मैं उन लोगों के साथ में टच में बना हुआ हूँ, है ना, अभी भी बना हुआ हूँ। कुछ लोग अभी भी मेरे क्लाइंट है जिन लोगों की मैं हेल्प कर रहा हूं, जबकि मैं जब आईबीसी में मैंने थोड़ा बहुत काम किया था तब के वो मेरे क्लाइंट हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा बेनिफिट होगा जब आपका कनेक्शन बिल्ड होगा और रिलेशन आपका बिल्ड होगा। तो ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारा जो सेशन था यहीं तक खत्म हुआ। आप लोगों को मैं अनम्यूट करता हूं, किसी के जो भी क्वेश्चन हो हम लोग 2 मिनट के अंदर कवर करेंगे। ओके, चलिए, आवास जी ने लिखा हुआ है, सर आफ्टर सोइंग टीवी कैन वी आस्क वंस, क्या काम चालू करें और ना। बिल्कुल, या मीनाक्षी मैम ने कहा हुआ है। मैं सभी को अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ओके, आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, हेलो सर। सर या मैं एक मैं चीज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी सभी के साथ। देखिए पता है क्या है, एक ना ये साइकिल है। साइकिल किस चीज का है? जो स्टार्ट होता है लर्निंग से। ठीक है, और जब आप लर्निंग करते हो तो लर्निंग करने के बाद आपका दूसरा जो स्टेप आता है वो है नॉलेज। नॉलेज लेने के बाद तीसरा जो स्टेप आता है वो कन्विक्शन। और कन्विक्शन आने के बाद चौथा जो स्टेप आता है वो है कॉन्फिडेंस। और जब आपको किसी भी काम के बारे में, लीड्स ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रही, किसी भी काम के बारे में अगर आपके ये चार स्टेप्स क्लियर होते हैं ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। और जो लर्निंग है वो लर्निंग से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। और लर्निंग जब आप करोगे, चीजों को खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होके चीजों को करोगे। आज की डेट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो यूट्यूब पे अवेलेबल ना हो।
आपको कोई प्रॉब्लम आती है, हम तो हैं ही हैं, बट आज की डेट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूट्यूब पे अवेलेबल ना हो। तो लर्निंग करना आज की डेट में बहुत आसान है। आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज का कुछ भी है, आप लर्निंग करके वहां से आगे बढ़ सकते हो। और अगर ये साइकिल कंप्लीट करोगे तो लीड्स गुरु में भी बहुत अच्छी इनकम भी कर पाओगे, और अपने आप में पर्सनालिटी भी ऐसी डेवलप हो जाएगी कि आने वाले टाइम में आपको खुद लगेगा कि मैं कल क्या था और आज क्या हूँ। तो ये चीज जो सारी स्टार्ट होती है वो लर्निंग से होती है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि लर्निंग पे इतना फोकस करो कि आने वाले टाइम में आपका जो साइकिल जब पूरा होगा ना, फिर कभी आपको ये चीज आएगी नहीं कि कस्टमर आपसे, क्योंकि मैंने अभी तक 1300-1400 कॉल्स करी हैं लीड्स गुरु में। मुझे आज तक एक भी कस्टमर ने ये नहीं पूछा कि मैम आपने कितना कमाया। सही बता रही हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। मुझे आज तक एक भी कस्टमर ने नहीं ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेरी कॉल पे ऐसा नहीं पूछा। हाँ, उससे अच्छा एक रिलेशन बन गया, उसके बाद बात अलग है। अदरवाइज जो है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का रहता है कि मेरी अथॉरिटी बन जाती है। ठीक है, तो मेरी बस यही आपसे एक मैं शेयर करना चाह रही थी। बाकी ओवर टू सचिन सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। जैसे कि मीनाक्षी मैम ने कहा कि उनसे किसी ने नहीं पूछा कि उन्होंने कितना कमाया, सेम कंडीशन मेरे साथ भी है ना। मुझे भी किसी ने भी नहीं पूछा कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है। ठीक है, हालांकि मैंने वर्क भी थोड़ा सा ठीक ही किया था, तो मेरी इनकम तो क्या ज्यादा दिखती भी थी। लेकिन मुझसे भी, जब मैं आईबीसी में भी मैंने 6 महीने वर्क किया था, वहां पर भी मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा था कि आपकी इनकम कितनी हुई है। क्योंकि आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बात करना है, आपका नॉलेज, आपकी स्किल वहां पे इतनी अच्छी दिखनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा दिखना चाहिए कि सामने वाला 10 बार सोचे कि इस बंदे से मैं पूछूं कि नहीं पूछूं। जैसे आपको किसी से बात करने में संकोच होता है ना कि भाई आपकी कितनी इनकम है, तो वैसे ही सामने वाला भी आपसे संकोच करता है पूछने में कि आपने कितना कमाया। आप उसे मौका दे रहे हो इस चीज का कि वो आपसे पूछे कि भाई तुमने कितना कमा लिया। ठीक है, तो आपको ये चीज कॉन्फिडेंस के साथ में बात करनी है। बाकी सोल्यूशन भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली इनकम होगी। अगर मैं आपको सिंपल सी चीज में बताऊं आपको कि मैंने अगर आपको कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में भेज दिया क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपको नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना, आप तो बोलोगे नहीं मुझे क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है, सीधे अगर आपको बैटिंग करने के लिए उतार दिया, डेफिनेटली आप टिक ही नहीं पाओगे। ठीक है, या तो आपको आप इंजर्ड होंगे या फिर आप आउट होंगे। ठीक है, ये चीज होनी है। तो उससे बेटर है कि आप नॉलेज, पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लें, चीजों को थोड़ी सी समझ लें, चीजों को पढ़ लें, मात्र 1 से 2 दिन लगेगा आपको। उसके बाद आप लोग फिर अपना वर्क स्टार्ट करें। लीड्स कैसे लाना है, कैसे आपके पास लीड्स मिलेंगी, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। डेफिनेटली आपको लीड्स मिलेंगी, ठीक है, और काम कैसे करना है वापस। ठीक है, नेक्स्ट किसी के कुछ क्वेश्चन? या यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, या मौसा जी। मैं बस बढ़िया सर। मीनाक्षी मैम ने जो बात कही है वो बिल्कुल, मीनाक्षी मैम का हर एक वर्ड जो है बहुत वैल्यूएबल होता है। तो मीनाक्षी मैम से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो उन्होंने जो एक टेक्निक जो बताया है उसको जो है एक बार जो है आपकी रीडिंग में आवाज लिख के बहुत कम आ रही है सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मीनाक्षी मैम ने जो अभी जो वर्ड बोला है, सेंटेंस जो बोली है, उस सेंटेंस को जो है एक बार रिटेन में भेज दे तो सबके लिए जो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मीनाक्षी मैम का जो है हर एक वर्ड जो है बहुत जो है वैल्यूएबल होता है। ओके जी। और सर मैं आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या हम जब प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद एक बार जो है कस्टमर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या सर हम इस वर्क को स्टार्ट करें या नहीं करें? सर साउंड नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही सर। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। ओके, तो जब आपने बंदे को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा, ओके, तो सबसे पहला जी क्वेश्चन तो आपका ये होना चाहिए कि मैं आपको मैसेज भी करूंगा ग्रुप में, ठीक है। जी जी इको आ रहा है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। ओके, अभी ठीक है। तो जब आप किसी को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हैं तो सबसे पहले उस आपको क्वेश्चन करना है, सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है कि क्या उसने पूरा वीडियो देख लिया है, ठीक है। और जब उसने कंफर्म करा कि हाँ उस बंदे ने पूरा वीडियो देख लिया है, ठीक है,
तो आपको क्वेश्चन करना है, आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है कि सर क्या आप एनरोल होना चाहते हो या क्या आप हमारे साथ में ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप डायरेक्टली ऐसा पूछोगे वो बंदा भाग जाएगा, आपका फोन ही नहीं उठाएगा, बात भी नहीं करेगा। हम में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। आपको उससे ये पूछना है कि सर कितना परसेंट आपको समझ में आया। ठीक, मैंने आपको जो वीडियो भेजा था कितना परसेंट आपको समझ में आया, वो आपको परसेंटेज बताएगा कि सर 50% समझ में आया है, 10% समझ में आया है, 30% समझ में आया है, 80% समझ में आया है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है कि अब मुझे इस पे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उस बंदे ने बोला 20% समझ में आया, 30% समझ में आया। ठीक है, तो आपको उससे बोलना है कि सर एक काम करें, है ना, हमारा एक वेबिनार होता है, उस वेबिनार में आप लोग आए, है ना, और वहां पर आपको जो 20-30% समझ में आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर आपको 80-90% जो है वो सारा के सारा चीजें आपको समझ में आ जाएगी। उस बंदे को समझाने की कोशिश मत करो, उस बंदे को बोलो वेबिनार में आए। ठीक है, वेबिनार में ही उसका डाउट क्लियर होने वाला है। जिस बंदे को 20%, 30%, 40%, 50% तक समझ में आया है, उस बंदे को वेबिनार के लिए बोलो। ठीक है, या फिर लीड्स गुरु के अगर आपके पास कुछ और वीडियो हैं, ठीक, तो वो आप उनको भेज सकते हो। ठीक है, लीड्स गुरु के साथ 2 या 3 प्रेजेंटेशन वीडियो है ना, तो वो आप उनको भेज सकते हो। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट जब वेबिनार करेंगे तो मैं उसकी एक रिकॉर्डिंग कर लूंगा, ओके, और वो रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो आप लोग उस रिकॉर्डिंग को भी भेज सकोगे। ओके, हालांकि मैं एक वीडियो भी बना रहा हूं जहां पर मैं बहुत ही कम समय में 10 से 15 मिनट के अंदर एक प्रॉपर तरीके से समझा सकूं कि हमारे कंपनी में वर्क क्या है, किस किस तरीके से आप इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा है, उसके बाद पूछो कि कितना परसेंट समझ में आया। उसने बोला 10-20-30% समझ में आया, तो उसको वेबिनार में लेकर के आओ या फिर उसको और कोई इन्फॉर्मेशन भेजो। ठीक, जब बंदे ने आपको बोल दिया कि मुझे 80% समझ में आ चुका है, 70% समझ में आ गया, 90% समझ में आ गया, फिर उसको बोलना है कि फिर उसको कॉल पे लेना है ना, उससे पूछो कि सर हम जो भी उनका नाम है, महेश जी, रमेश जी, जो भी उनका नाम है, उनसे बोलो कि रमेश जी हम लोग कब बात कर सकते हैं। वो बोल देगा कि इतने समय में बात कर सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम पे उसको कॉल करना, कॉल को लेकर के डिले बिल्कुल भी मत करना। उसने शाम को 5 बजे का टाइम दिया हुआ है, 5:30 बजे, 6 बजे बिल्कुल भी कॉल मत करना, उसको 5 बजे ही कॉल करना, अलार्म भर के बैठना। ठीक है, उसने बोला कि मुझे 5 बजे कॉल कर लो, आपको 5 बजे ही कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको पूछना है कि सर आपने मुझे बताया था, या महेश जी जो भी उनका नाम है, कि महेश जी आपने मुझे बताया था कि आपको 80% समझ में आ चुका है, 20% आपका क्या डाउट है, मैं आपके डाउट को क्लियर करता हूँ, क्या चीजें आपको समझ में नहीं आई। फिर वो आपको बताएगा कि यार इसको क्या चीजें समझ में नहीं आई। उसने बोला इनकम का पार्ट समझ में नहीं आया, उसने बोला कि ट्रेनिंग का पार्ट समझ में नहीं आया, उसने बोला कि मुझे कोर्सेज के बारे में समझ में नहीं आया, तो वो सारी चीजें उसको समझाओ। या फिर अगर आपकी अपलाइन है जो आपको हेल्प करती है, जैसे कि मैं अपनी जो मेरी जो डाउनलाइन है, उन लोगों को, उनके लिए मैं कॉल पे बात करता हूँ कि वो लोग कॉन्फ्रेंस के थ्रू मुझको कॉल पे कनेक्ट करवाते हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है, ऐसे कस्टमर के लिए जिन लोगों को 70-80% तक समझ में आ चुका है, 10-20% का डाउट है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो अगर आपकी जो अपलाइन है वो आपकी हेल्प कर रही है, तो आप उनको कॉन्फ्रेंस के थ्रू कनेक्ट करवाओ, और उनके जो प्रॉब्लम है, उनका जो कुछ बचा हुआ चीजें हैं, उसको ऑब्जेक्शन को आप हैंडल करवाओ, उससे उसको सॉल्व करवाओ। ठीक है, ये आपको करना है। ओके, वेबिनार में फिर से आप लाओगे जिस बंदे को 80% समझ में आ चुका है, वेबिनार में आप उसको आने के लिए बोलोगे, वो या तो आएगा नहीं, और आएगा भी तो वो भाग जाएगा स्टार्टिंग के 15 मिनट में। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बंदा 80% 90% चीजों को समझ चुका है। जब हम लोग कोई एक मूवी को देख लेते हैं, आपने कोई एक मूवी देख ली, दोबारा आप उसी मूवी को देखोगे, आपको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपको मजा नहीं आएगा, बोलेगे छोड़ो यार, आधा घंटा देखो, चलो छोड़ो यार, जो देखी हुई है मैंने, इसको नहीं देखना मुझको। ठीक है, तो अगर बंदे को 80-90% समझ में आ चुका है, फोन पे लेकर के उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करो, अपना अपलाइन है उसके थ्रू उसकी हेल्प लो और क्लोजिंग तक लेकर के जाओ। अगर 20-30% समझ में आया तो फिर से उसको वेबिनार में लेकर के आओ। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको? जी क्लियर है, थैंक यू। ओके, ठीक है ना। परसेंटेज के बारे में पूछना है, क्लोजिंग के बारे में बात नहीं करना। देखिए, क्लोजिंग के बारे में तो हमको कभी भी बात नहीं करना चाहिए। मैं आपको सही चीज बताऊं, क्लोजिंग के बारे में आपको कभी भी बात नहीं करना चाहिए। आपको उसको कस्टमर का बेनिफिट के बारे में बात करना चाहिए, उसके फायदे के बारे में बात करना चाहिए। ओके, ये जैसे मेरे साथ में अभी मेरे जो एक प्रोस्पेक्ट है, एक
मेरे डाउनलाइन में ये नीतीश जी हैं, नीतीश कुमार जी, वो अभी हमारे साथ मीटिंग में भी हैं, प्रॉपर मीटिंग अटेंड करते हैं। आप उनसे पूछिएगा, मैंने उनको कॉल करके नहीं बोला कि सर आपको क्लोज होना है। उन्होंने खुद मुझे कॉल किया था, उन्होंने खुद मुझे कॉल किया था और बोला कि सर मेरे को आपके साथ में वर्क स्टार्ट करना है। और उन्होंने ऑफर का, अभी जो ऑफर था उसमें उन्होंने पे किया हुआ है अपना 4,130 रुपए उन्होंने पे किया हुआ है और मेरे साथ में वर्क स्टार्ट किया है। जबकि नीतीश जी और मेरी बात कम से कम 3 से 4 महीना पहले हुई थी। ओके, लेकिन वो बराबर मेरे टच में थे, है ना, तो उन्होंने अभी वर्क स्टार्ट किया। तो ये चीज ऐसी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, फिर हम लोग सेशन को वाइंड अप करेंगे, टाइम हमारा ज्यादा हो गया। अमावस्या जी क्लियर है आपको? जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर। ओके ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, किसी का कुछ क्वेश्चन है? ओके, आई थिंक किसी के कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो हम इस सेशन को फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ये जो वेबसाइट थी उसकी लिंक मैंने आपको ग्रुप में सेंड की हुई थी, मैं फिर से आपको इसको सेंड कर देता हूं। ओके, और आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे, मेरा नंबर दोनों ग्रुप में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप मुझे चाहे तो डायरेक्टली ऑडियो नोट्स के भी थ्रू मुझे कुछ चीजें भेज सकते हैं, है ना, जिसके कुछ क्वेश्चन हो, जो कुछ प्रॉब्लम आपको फेस हो रही हो, तो मैं ऑडियो नोट्स के थ्रू आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भेज दूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो रहेगा कि आपको लीड्स कैसे लेकर के आनी है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो था, आज का जो पोर्शन था, वो इसलिए ही ज्यादा आपके लिए वैल्यूबल था, क्योंकि लीड्स आने के बाद अगर आप उस पर काम इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी जो लीड्स है वो खराब होने वाली है। आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ पैसा डाला हुआ है, तो पूरे का पूरा पैसा खराब होने वाला है। प्रॉपर फॉलो अप नहीं करेंगे, प्रॉपर उनको सारी चीजों के बारे में बताएंगे ही नहीं, ठीक है, कनेक्शन बिल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, उनकी अथॉरिटी के बारे में नहीं जानेंगे, तो आपकी लीड्स खराब होने वाली है, क्लोजिंग नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में, करीब करीब हम लोग 500 से 600 700 लोग हैं। बहुत से लोगों का ये ऑब्जेक्शन होता है कि मैंने इतनी सारी कॉल कर ली, 300 400 500 मेरे पास लीड से इतना सारा चीजें हो गया, लेकिन मेरी क्लोजिंग एक भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर मेथड को फॉलो नहीं किया है। ठीक है, आपको प्रॉपर मेथड फॉलो करना है, आई एम डैम श्योर आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, और छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम लोग फिर से सेशन करेंगे, जिससे आप प्रॉपर चीजों को जान पाएंगे। ओके, सेशन जो हमारा है लीड जनरेशन के बारे में है, लीड्स आपको कहां से मिलेगी। पहले हम लोग ऑर्गेनिक लीड्स के लिए सेशन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग कैंपेन के लिए, ऐड के लिए सेशन करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके बाद हम लोग का लीड जनरेशन पे रहेगा, और सेकेंडली फिर हमारा जो सेशन रहेगा वो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग पे रहेगा, कि आपको इंस्टाग्राम पे कैसे प्रोफाइल बनानी है जिससे आपके पास ऑर्गेनिक लीड फटाफट से आए। ठीक है, आपको फेसबुक पे कैसे प्रोफाइल बनानी है जिससे आपके पास ऑर्गेनिक लीड आए, ऑर्गेनिक लीड मतलब फ्री की लीड आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। हमारे जो सेशन है मैक्सिमम जो है वो 9 बजे के आसपास ही रहेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।